सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की कक्षाएं चल रही है, जिसमें अर्थशास्त्र की क्लास है। टॉपिक चल रहा था अपने मांग की अवधारणा। कल हमने देखा था या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मांग क्या होती है और किस प्रकार से मांग है वो एक उपभोक्ता द्वारा तैयार की जाती है। मांग के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। हमने देखे थे मांग के दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत मांग का मतलब एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्राएं, और एक होता है बाजार मांग, जिसमें अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई बाजार की जो इकाइयां होती है उसे बाजार मांग कहते हैं, ठीक है। आज हम बात करते हैं मांग वक्रों की। मांग वक्र क्या होते हैं? जो मांग है उस मांग को एक ग्राफ पर उतारना वो क्या कहलाता है? मांग वक्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मांग वक्र। मांग वक्र वह वक्र है जो किसी विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। ध्यान देना, ये बात विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, ये आगे की बात है, पहले ये समझना है। मांग वक्र हमें क्या बताता है? कीमत और मांग में विपरीत संबंध बताता है। कैसे? देखो, मांग और कीमत में विपरीत संबंध कैसे होता है? कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी। कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी। कल या पिछले वीडियो पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, किसका? आम की कीमतों का। किसका लिया था? आम की कीमतों का। जब सीजन शुरू होता है और बाजार में आम आने शुरू होते हैं, प्रारंभ में उनकी कीमतें क्या होती है? ज्यादा होती है। कीमत ज्यादा होने से उनकी जो मांग है वो बाजार में क्या होती है? कम होती है। इसके विपरीत जैसे जैसे कीमतें उनकी घटती जाती है, बाजार में मांग है वो बढ़ती चली जाती है। तो मांग की मात्रा में यानी मांग में और कीमत में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। और ये हमें कौन बताता है? मांग वक्र बताता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की। किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होता है। कल जो हमने एक साधारण सी उपभोक्ता की या व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई थी, उसी मांग अनुसूची को मैंने डायग्राम पे ले लिया। किस पे ले लिया? एक डायग्राम पे, ग्राफ पे ले लिया। तो ये क्या हो गया? एक व्यक्तिगत मांग वक्र हो गया, उस उपभोक्ता का मांग वक्र हो गया। जैसे अगर वस्तु की कीमत 100 रुपए है तो वो 500 इकाइयां या 500 ग्राम है वो मात्रा लेने के लिए तैयार होगा। वस्तु की कीमत 75 रुपए तो वो 1000 ग्राम, 50 रुपए कीमत होने पर 1500 और 25 रुपए कीमत होने पर 200। तो देख रहे हो मांग वक्र है वो ढलुआ है, बाएं से दाएं नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है। तो ये मांग वक्र की विशेषता बताता है, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता हैं, उनकी विभिन्न मांग है, उन मांगों को जब हम इकट्ठा करके रख लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? बाजार मांग। कल हमने देखा था। अब उसी बाजार मांग को जब हम एक डायग्राम पे ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? बाजार मांग वक्र बन जाता है। किसी एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में हमने दो उपभोक्ता ए और वाई लिए थे, उनके द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की बात की थी। जैसे ए उपभोक्ता है, जब किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए होती है वो 500 इकाइयों की मांग करता है। उसी वस्तु की कीमत 75 रुपए होने पर वो 1000 इकाइयों की मांग करता है। उसी वस्तु की कीमत 50 रुपए होने पर वह 1500 की और 25 रुपए होने पर 2000 इकाइयों की मांग करता है, ठीक है। इसी तरह उपभोक्ता बी है, वो 100 रुपए कीमत होने पर उसी वस्तु की 1000 इकाइयों की मांग करता है। 75 रुपए कीमत होने पर वो 1500 इकाइयों की मांग करता है। 50 रुपए कीमत होने पर वो 2000 इकाइयों की मांग करता है और 25 रुपए कीमत होने पर वो 2500 इकाइयों की मांग करता है। तो ये दो अलग अलग उपभोक्ताओं का मांग वक्र हो गया, ठीक है। अब इन दोनों उपभोक्ताओं की जो मांगी गई मात्राएं हैं उनको जब हम एक साथ एक वक्र पर लिखते हैं तो वो क्या वक्र बन जाता है? बाजार मांग वक्र बन जाता है। जैसे ये देखो, 100 रुपए कीमत होने पर उपभोक्ता ए है वो 500 इकाइयों की मांग करता है और उपभोक्ता बी है 1000 इकाइयों की। तो बाजार में कितनी इकाइयों की मांग हो गई? 1500 इकाइयों की। ये आ गया 1500, ठीक है। जब वस्तु की कीमत 75 रुपए है तो उपभोक्ता ए है वो 1000 इकाइयों की मांग करता है, उपभोक्ता बी 1500 की।
टोटल हो गया 2500, तो 75 रुपए आ गया ये 2500। इसी तरह वस्तु की कीमत 25 रुपए होती है तो उपभोक्ता ए है वो 2000 इकाइयों की मांग करता है, उपभोक्ता बी है वो 4500 इकाइयों की मांग करता है। तो कुल मिला के कितनी हो गई, सॉरी 2500 इकाइयों की मांग करता है, कुल मिला के हो गई 4500 इकाइयां। तो 25 रुपए कीमत पर 4500 इकाइयां। तो ये मांग वक्र जो डीडी कर्व है वो इस तरह से बाएं से दाईं ओर ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, मांग के निर्धारक तत्व। अब मांग है वो किन तत्वों पर निर्धारित की जाती है, मांग है वो किन तत्वों पर निर्धारित की जाती है। तो मांग तत्व के निर्धारक तत्वों में कुछ ये है। पहला, वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत है वो मांग को प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आम का उदाहरण लिया, अगर वस्तु की कीमत शुरुआत में बढ़ी हुई है या बढ़ जाएगी तो मांग उसकी कम रहेगी। वस्तु की जैसे जैसे कीमत गिरेगी मांग है उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वस्तु की कीमत फिर बढ़ी तो मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो वस्तु की स्वयं की कीमत है वो मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी है वो मांग को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है उपभोक्ता की आय? सपोज करो एक व्यक्ति है जिसकी वर्तमान में आय है वो 10,000 रुपए है। कितने हैं? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए पर वो क्या करेगा, सपोज करो वो 60 रुपए प्रति किलो के चावल है वो अपने लिए उपभोग में लेगा। कितने उपभोग में लेगा? 60 रुपए प्रति किलो के चावल। ठीक है, उसके बाद उसकी आय है वो 15,000 रुपए हो जाती है मंथली इनकम उसकी कितनी हो गई? 15,000 रुपए। तो अब वो क्या करेगा, अपनी मांग है, चावल की जो मांग है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। चावल की मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी पहले घर में 1 किलो चावल इस्तेमाल हो रहा था, अब वो उन्हीं 60 रुपए वाले किलो चावल है उनकी मांग बढ़ाकर वो क्या कर देगा, 1.5 किलो या 2 किलो कर देगा। ठीक है, इसी तरह उसकी मांग अगर उसकी आय है वो और ज्यादा होती है, आय ज्यादा होने पर वो क्या करेगा, जो क्वालिटी है उसकी चावल की जो क्वालिटी है, जो 60 रुपए किलो का ले रहा था अब वो 120 रुपए किलो का ले सकता है और उसकी मात्रा भी बढ़ा सकता है। तो उपभोक्ता की आय है वो मांग को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तुएं, प्रतिस्थापन व पूरक। अब देखो ये चीजें क्या है, इनको पहले समझना है। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है? ये क्या है? चौक। ठीक है, मैं इस ब्लैक बोर्ड पर चौक के माध्यम से लिख रहा हूं, बात आ गई समझ में। लेकिन यही मान लो अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं चौक की जगह किसका इस्तेमाल करता? मार्कर का। एक बात, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, पेन। अभी मुझे पेन की आवश्यकता है, बाई चांस मेरे पास पेन नहीं है, मैंने उसकी जगह किसका इस्तेमाल कर लिया? पेंसिल का। तो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु जब ले लेती है तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु। जो बहुत पुराना और ये कहें कि एक आसान जो उदाहरण है वो किसका है? चाय और कॉफी का। चाय की जगह अगर मान लो कभी कभी हम कहते हैं कि चाय नहीं पी रहे, कोई बात नहीं कॉफी पी लो, तो चाय की जगह कॉफी होती है। तो ये क्या होती है? प्रतिस्थापन वस्तु होती है। कहने का मतलब ये हुआ ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरे के काम कर सकती है उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, वो होती है पूरक वस्तुएं। उदाहरण के तौर पे आपके पास बाइक है, उस बाइक में पेट्रोल नहीं है, ध्यान देना, उस बाइक में पेट्रोल नहीं है, आपको कहा जाए दूसरे गांव जाना है, आप क्या कहोगे? बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो एक बाइक है, उसकी पूरक वस्तु क्या हुई? पेट्रोल। बाइक की पूरक वस्तु क्या है? पेट्रोल, क्योंकि उसके बिना वो चल नहीं सकती, संभावना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु के साथ मिलकर काम करती है उसे बोलते हैं पूरक वस्तु। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपके पास पूरा है लेकिन कंप्यूटर में जो चिप है, प्रोसेसर है, वो नहीं लगा हुआ। तो प्रोसेसर नहीं लगा, कंप्यूटर पूरा तैयार है, चलेगा नहीं, तो प्रोसेसर उसका क्या हो गया? पूरक वस्तु हो गया। तो संबंधित वस्तु यानी प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तुओं की कीमत है वो भी मांग को, उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है। उसके बाद है उपभोक्ता की पसंद और रुचि। देखो, उपभोक्ता की पसंद और रुचि है वो भी मांग को प्रभावित करती है। कैसे? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोई टाइम था, अगर आप आज से लगभग 10 साल पीछे देखोगे आप, मतलब कोई टीवी, फिल्म या किसी प्रोग्राम, फंक्शन में,
तो उस समय आप देखोगे कि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर ट्रेंड किसका था? स्वेटर का ट्रेंड हुआ करता था। किसका? स्वेटर का। ठीक है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो ट्रेंड धीरे धीरे क्या हो गया? बदल गया। अब ट्रेंड किसका आ गया? ज्यादातर लोग ब्लेजर, कोट है या इस टाइप का पहनते हैं। तो उपभोक्ता की पसंद और रुचि में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते हैं, स्वेटर की जो मांग थी वो क्या हो गई? कम हो गई, और जबकि ब्लेजर, कोट है उनकी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है उपभोक्ता की पसंद और रुचि के। ठीक है, कोई समय ऐसे था कि उपभोक्ता है वो सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखना पसंद करता था। उस समय फिल्मों की मांग बहुत ज्यादा थी, और जब से ये कोरोना काल आया है, साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है और ये वेब सीरीज का जो ट्रेंड चालू हुआ, उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो पिक्चरों की मांग है वो क्या हो गई? कम हो गई। फिल्मों की मांग क्या हो गई? कम हो गई। जबकि वेब सीरीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसकी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो उपभोक्ता की रुचि और फैशन का भी फर्क पड़ता है, पसंद का भी फर्क पड़ता है वस्तु की मांग पर। तीसरा है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते भी हैं। आप अखबारों में कभी कभी पढ़ते होंगे कि वहां पर पेट्रोल की कालाबाजारी हुई, वहां पर इसकी प्याज की कालाबाजारी हुई, कहीं पर आलू की कालाबाजारी, अखबारों पर। ये क्यों होता है? ये कीमत प्रत्याशा। कीमत प्रत्याशा का मतलब भविष्य में होने वाले कीमतों में परिवर्तन को लेकर। सपोज करो एक बहुत सिंपल सा चीज की उदाहरण लेते हैं, प्याज का। गर्मी आते ही प्याज की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज में प्याज होता है। इवन कच्चा प्याज है, सलाद के रूप में वो उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, सपोज करो मान लो आज प्याज की कीमत है वो 2 रुपए किलो है। प्याज की कीमत क्या है? 2 रुपए किलो। और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है कि प्याज की कीमतें हैं वो 10-12 रुपए किलो तक जा सकती है, हो सकता है 15 भी पहुंच जाए। तो आप क्या करोगे? आज 2 रुपए किलो है, आप तुरंत ना घर वालों को कहोगे कि आप अपने तो 15-20 किलो लेके रख लो, 15-20 किलो लेके रख लो। आप जैसे ही ये सोचोगे प्याज की मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप सोच रहे, वैसे दूसरे भी तो सोचेंगे। जहां आप 2 दिन में 1 किलो का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपकी मांग कितनी थी? पर डे की आधा किलो। अब आपने क्या किया? एक साथ खूब सारा लेके रख लिया, तो बाजार में मांग तो बढ़ गई ना। ठीक है, तो इसी तरह भविष्य में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा ये भी फर्क पड़ती है। इसके विपरीत सपोज करो आपने मूड बनाया कि मुझे मोबाइल लेना है, नया मोबाइल लेना है। किसी ने आपको पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर मॉडल का सजेशन दे दिया कि आप इसको ले लो। वर्तमान में उसकी कीमतें हैं लगभग 15,000 रुपए। ठीक है, आपको कहीं से पता चलता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, वहां से पता चलता है कि इसकी कीमतें आने वाले 1-2 दिनों में या 15 दिनों में इसकी कीमत कम से कम 3,000 रुपए गिर जाएगी। आप क्या कहोगे? थोड़ा रुक जाते हैं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद खरीदेंगे जब कीमतें गिर जाएगी। तो वर्तमान में उस मोबाइल की मांग क्या हो गई? घट गई ना। और जैसे इसकी कीमत 15 दिन 20 दिन के बाद कीमत बढ़ेगी, मोबाइल बिकना शुरू हो जाएगा। तो बस वही चीज है कि भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है वो कितनी होती है। अगर कीमत भविष्य में बढ़ने वाली होती है तो वर्तमान में मांग बढ़ जाती है, वर्तमान में मांग बढ़ जाती है। अगर भविष्य में कीमत घटने वाली होती है तो वर्तमान में मांग है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तो ये होती है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा। अब आज हमने देखा कि मांग वक्र क्या होता है। 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। मांग के निर्धारक तत्व है कि कौन कौन से तत्व मांग को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा और तत्व है, उनकी बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, जब इन तत्वों की बात करते हैं तो इन तत्वों को जब हम एक गणितीय रूप में लिखते हैं तो वो निम्न प्रकार होता है। ठीक है, डी का मतलब डिमांड, एन का मतलब वस्तुएं, एफ का मतलब फलन, Pn, P1, P2, P3 ये विभिन्न वस्तुओं की कीमतें हैं। विभिन्न वस्तुओं की क्या है? कीमतें हैं। Y है उपभोक्ता की आय, इनकम। T है उपभोक्ता के ट्रेंड यानी रुचि, फैशन। और E है वो है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा। तो इस तरह से इसे गणितीय फलन के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आगे के जो क्लासें होंगी उनमें पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, उपभोक्ता की आय है, उस पर मांग वक्र किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार के मांग वक्र तैयार होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। होमवर्क के रूप में बता दिया, ये नोट्स आपको लिखने हैं और जैसे भी आपको सूचना मिले आप अपना होमवर्क चेक करवाओगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।